हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस दिया था कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं उसका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में जो सबसे बेसिक चीज़ आती है वो ये होती है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्यों नहीं है। तो देखिए इसमें वाई कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिकॉज पहली चीज तो ये है कि कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते हैं। पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और दूसरी चीज क्या है कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आज की डेट में हर व्यक्ति कंप्यूटर यूज कर रहा है। इसको आपने ये पावर प्लग में इसको लगा दिया आपने, ठीक, और ये आपका सिस्टम है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर की, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो 220 वोल्ट हम डोमेस्टिक सप्लाई हमारी जिसके अंदर हम प्लग लगाते हैं स्विच बोर्ड में, ठीक है, ये पावर सप्लाई उसको कन्वर्ट करके 12 वोल्ट पे कर देता है या 18 वोल्ट पे कर देता है। ठीक, यानी पूरा जो आपका कंप्यूटर है वो लो वोल्टेज पे काम करता है, इसीलिए कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है आपका कि अच्छा ठीक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, किस लिए यूज होता है। कंप्यूटर सिंपली कंप्यूटर क्या करता है कि मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ इनपुट देते हैं, सर्टेन इनपुट हम देते हैं, कोई भी इनपुट डेटा हम देते हैं, ठीक, वो उस पे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब सर्टेन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, लॉजिकल हो गए, रिलेशनल हो गए, मतलब कुछ भी प्रोसेसिंग वो करता है जो इनपुट डाटा हमने उसको दिया है उसके ऊपर। उसके बाद क्या करता है कि फिर वो आउटपुट कर देता है उस चीज को। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए हम जो भी डेटा उसको इनपुट करें, हम चाह रहे हैं कि उसका डबल आउटपुट मिले हमें। जैसे हमने मान लीजिए 3 इनपुट किया, तो हम आउटपुट, हम ये मान लीजिए हमारा इनपुट है, आउटपुट हम चाह रहे हैं कि हमें 6 मिले। हमने 5 इनपुट किया, आउटपुट हमें 10 मिले। तो ये इनपुट हो गया, यहां पे प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर के द्वारा और ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, perform certain operation or processing on these data and generate the desired output as a result of the operation। ठीक है, अच्छा अब इसमें बात आती है कि कंप्यूटर वर्ड कहां से डिजाइन हुआ, कहां से डिराइव हुआ। तो देखिए कंप्यूटर वर्ड जो है आपका जो डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से। देखिए लैटिन वर्ड, लैटिन में स्पेलिंग है COMPUTERTERAE। ये एक लैटिन वर्ड है, दिस इज ए लैटिन वर्ड। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है टू कंप्यूट, मतलब इसकी मीनिंग होती है कंप्यूट करना। ये जो लैटिन वर्ड है इसकी मीनिंग होती है टू कंप्यूट, और कंप्यूट माने आपको पता है कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेशन करना, या आप कह सकते हैं गणना करना हिंदी में। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर जो नाम इसको दिया गया वो
लैटिन वर्ड कंप्यूटरी से दिया गया, जिसकी मीनिंग क्या होती है, कंप्यूट करना, टू कंप्यूट, इसलिए इसको ये नाम दिया गया कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट उस पे कि फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या फंक्शन करता है। हालांकि अभी काफी कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये कि आप सिस्टमेटिक वैसे ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखिए फंक्शनिंग में दो तीन चीजें आती हैं। ठीक है, पहले तो आप लिख लीजिए इनपुट। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जैसे मान लीजिए आपने इनपुट कर दिया, उसके बाद हो गया, आप नेक्स्ट लिखिए आप प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए आउटपुट, और उसके बाद आप लिख दीजिए स्टोरेज। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसमें जनरली ये 4 स्टेप आते हैं। तो इनपुट में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया आपको कि जो कुछ भी डेटा हमको इनपुट करना है वो इसके अंदर, जैसे हमें डिजिट इनपुट करना है, स्पेशल सिंबल इनपुट करना है, टेक्स्ट और आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, जो वट एवर यू वांट टू इनपुट। अच्छा, इनपुट क्यों करेंगे, ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। तो वो पहला पार्ट तो हो गया, इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर इनपुट कैसे करते हैं, इनपुट डिवाइसेस से, जब उस चैप्टर में आऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, प्रोसेसिंग। ठीक, अच्छा देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है। ठीक, अब हमने इनपुट, पहले हमने किया इनपुट, तो मान लीजिए हमने इसको इनपुट किया नंबर 2 और 3, तो ये तो पहला पार्ट हो गया, इनपुट कर दिया हमने। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में हमने आपसे कहा है कि सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल हो गया, रिलेशनल हो गया, आपका बुलियन ऑपरेशन हो गए, तमाम तरह के। तो अभी जैसे हमने 2 3 इनपुट किया, प्रोसेसिंग में हमने कहा साहब कि ये एडिशन करेगा, प्लस कर देगा, ऐसा समझ लीजिए। तो वो क्या करेगा, 2 + 3 कंप्यूटर के पास आ जाएगा 5। ठीक, ये काम हो गया प्रोसेसिंग के अंदर। अब उसके बाद थर्ड उस पे आ जाइए कि ठीक है 2 + 3 तो कंप्यूटर ने कर दिया, 5 आ गया, 5 उसके पास आ गया ना। अभी यूजर को नहीं पता है, तो यूजर कैसे देखेगा उस चीज को, आउटपुट डिवाइस पे, मतलब कि स्क्रीन, अभी बेसिक आप समझ लीजिए कि मॉनिटर पे या स्क्रीन पे। तो ये तो आपका इनपुट हो गया। यहां पे आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, आपको 5 दिखेगा आउटपुट, जैसे आप मान लीजिए स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको 5 आ गया। ठीक, अब ये हो गया आपका आउटपुट। और स्टोरेज की जहां तक बात, स्टोरेज माने एकत्रित करना, संग्रह करना। ठीक है, बाद के इस्तेमाल के लिए संभाल के रखना, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए भाई ये जो स्क्रीन पे आ रहा है वो ऐसा थोड़ी ना, वो तो आप सिस्टम शट डाउन करोगे, बंद करोगे, चला जाएगा, फिर आपने आके दोबारा सिस्टम ऑन किया तो थोड़ी ना आपको 5 मिलेगा। तो आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। इस 5 को स्टोर करने के कई तरीके हैं भाई, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आप प्रिंटर पे आउटपुट ले लीजिए। अगर आपको हार्ड डिस्क में ही स्टोर करके रखना है तो आप एक आउटपुट फाइल बना के उसको स्टोर कर लीजिए। और अगर आपको मान लीजिए इस प्रोसेसिंग का जो आउटपुट है उसको स्टोर करके कहीं ले जाना है, मतलब आगे यूज करने के लिए रखना है, या मान लीजिए आपने ऑफिस में किया है, आपको उसको ले जाके कहीं और इस्तेमाल करना है, तो आप इसको आउटपुट डिवाइसेस में ले लीजिए, आप पेन ड्राइव में ले लीजिए, आप फ्लॉपी में ले लीजिए, आप मैग्नेटिक डिस्क में ले लीजिए, आप सीडी में ले लीजिए। तो डिपेंड करता है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू स्टोर दिस रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से अभी आपको कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, दूसरी चीज, और फंक्शनिंग उसकी कि मेनली कंप्यूटर करता क्या है। तो मेनली ये 4 पार्ट होते हैं कंप्यूटर की फंक्शनिंग के। डेटा इनपुट करते हैं, उसके ऊपर रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, फिर आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है, हम देखते हैं हाँ भाई आउटपुट जैसा हम चाह रहे थे वैसा मिल गया, फिर उस आउटपुट को फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 + 3 जैसे हमने आपको बताया
कि साहब हमने एडिशन के लिए प्रोसेसिंग की है। मान लीजिए हम दूसरे एग्जाम्पल आपको लेंगे, नहीं हमें एडिशन नहीं, हम 2 नंबर इनपुट करेंगे, हमें उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ठीक है, हमने 2 और 3 इनपुट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6। ठीक, और ये जो 6 आएगा उसको आप स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह जो है कंप्यूटर काम करता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड what exactly computer does. Thank you.